नाजरीन, आज हम मोमेता महर केस के बारे में बात करेंगे। सिविल आर ऑफ इंडिया का एक इलाका है। यहाँ पे एक कॉलेज में मोमेता महर एक लड़की स्कूल टीचर होती है और पढ़ाती है। नाजरीन ग्रामी, 2021 में जब कोविड का टाइम आता है तो स्कूल में और कॉलेज वगैरह में छुट्टियां हो जाती है। ऐसे ये टीचर भी अपने घर में बैठ जाती, मोमेता भी। 2021 में लॉकडाउन जब ख़त्म होना शुरू होता है तो जो कॉलेज का मालिक होता है, जिसे आप ऑनर कह सकते हैं, उसका नाम होता है गोविंदा साहू। नाज़रीन ग्रामी, गोविंदा साहू मोमिता को फ़ोन करता है कि भाई तुम कॉलेज के बारे में कोई बात करनी है तो फ़लाँ जगह पे मुझे आके मिलो। जिस जगह का नाम होता है चार ताड़ू आके तुम मुझे मिलो। वो कहती ठीक है। वो अपने घर से निकलती है। रास्ते में गोविंदा साहू उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और चार ताड़ू ले जाता है। नाज़रीन ग्रामी, जब चार ताड़ू लेके जाता है तो मोमिता रास्ते में अपने घर वालों को बता के जाती है कि मैं जो कॉलेज का मालिक है उसके साथ जा रही हूँ, कोई कॉलेज के बारे में बात करनी है। यूँ नाज़रीन ग्रामी, वो लड़की चली जाती है लेकिन वापस आती ही नहीं। उसके घर वाले उसको काफ़ी ज़्यादा ढूंढते कि आखिर वो हमारी बेटी किधर चली गई, लेकिन वो वापस नहीं आती। वो पुलिस थाने में जाते हैं कंप्लेन दर्ज करवाने अगले दिन कि हमारी बेटी ऐसे प्रिंसिपल के साथ गई थी, कॉलेज के मालिक के साथ, लेकिन वापस नहीं आई। अब जो गोविंदा साहू होता है वो काफ़ी बड़ी सियासी पार्टी जो होती है, जो रूलर पार्टी होती है, उसके जानने वाला होता है। तो पुलिस वाले उसका नाम सुन के उसका केस ही नहीं दर्ज करते। लड़की का घर वालों को ऐसे ही भगा देते कि चले जाओ भाई, आप लोगों की बेटी कहीं पे गई होगी, वापस आ जाएगी, क्योंकि नाम काफ़ी बड़ा होता है। अब वो क्या करते हैं, वो अपने सारे रिश्तेदारों को लड़की की तस्वीर देते हैं, साथ में गोविंदा साहू की तस्वीर देते हैं। और ये तस्वीर, उस टाइम कोविड का दौर होता है तो हर बंदा नेट के ऊपर ही बैठा होता है। तस्वीर खैर 2-4 घंटों में वायरल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बंदा काफ़ी बड़ा होता है जिसका नाम आ रहा होता है। तो जो लोग होते हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, सारे जो उसकी टीचर होती है स्टूडेंटों की, सारे इस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं कि पुलिस वालों ने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। खैर प्रेशर में आके पुलिस वाले मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद गोविंदा साहू को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढना क्या शुरू कर देते हैं, उसे थाने में मंगवाया जाता है कि भाई थाने में आके अपना बयान दो। वो थाने में आता है, अपना बयान दे रहा होता है। कहता है कि मैंने उसको मंगवाया था, मैंने उससे मुलाकात भी की। जब वो लेके गया चार ताड़ी, वो उसके घर से 95 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे लेके गया। और जाके लेके जाने के बाद कहता है कि मैंने उससे चंद मिनट बात करी, उसके बाद वो चली गई। उसके बाद मुझे नहीं पता वो किधर गई। क्या बात है जी, बात बंदे की समझ से बाहर हो जाती है। 95 किलोमीटर लड़की भी दूर चलेगी। लड़की के दिमाग ने भी काम नहीं किया कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो 95 किलोमीटर दूर जाके होगी। खैर यार, वो ऐसे ही अपना बयान दे रहा होता है कि थाने में लाइट चली जाती है। लाइट जब दोबारा आती है, जनरेटर वगैरह ऑन होते हैं, तो गोविंदा साहू साहब ही गायब हो जाते हैं थाने के अंदर से ही। पुलिस वालों के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। जनता पहले बड़े गुस्से में होती है, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो भी गुस्से में होती है। मज़ीद पता चलता है गोविंदा साहू तो थाने से ही गायब हो गया। या भाई ये चीज़ पता चलती है कि गोविंदा साहू कोई मामूली बंदा नहीं। इसके पास जो बड़े बड़े नेता वगैरह आते हैं ना, वो इसके कॉलेज के जो गेस्ट हाउस हैं, जो कॉलेज के वो होते हैं जहाँ पे लड़कियाँ लड़के रुकते हैं, ये वहाँ पे रुकते रहते थे अक्सर रातों को। तो इनके रुकने की भी तो कोई वजह हो सकती है। तो खैर यार, उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। गोविंदा साहू जो हो रहा है वो गायब हो चुका होता है। पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर भी आ चुका होता है, सियासी पार्टी का प्रेशर भी, जनता का प्रेशर भी, पुलिस वालों को ढूंढना लाजमी हो जाता है। खैर वो क्या करते हैं जी, गोविंदा साहू की तो पता नहीं चल रहा होता, लेकिन गोविंदा साहू का जो दूसरा कॉलेज होता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है कि वहाँ पे एक क्रेन खुदाई कर रही होती है कि मज़दूरों को वहाँ पे बदबू आनी शुरू हो जाती है और कुछ लाश के अंग मिलना शुरू हो जाते हैं जो कि कटे होते हैं एक जगह पे खड्डा खोदते हुए। उसको बाहर निकाला जाता है। तो वो गोविंदा साहू की कॉलेज की मैनेजमेंट का काम होता है, गोविंदा साहू के वो अंडर में आता है। उसको बाहर निकाला जाता है, पुलिस फ़ौरन आ जाती है, मज़दूर वगैरह पुलिस वगैरह को बुला लेते हैं, कोई मीडिया को बता देता है, मीडिया भी आ जाती है, उनको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद वहाँ पर एक पर्स वगैरह, कुछ जूता वगैरह इस तरह का सामान मिलता है। लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है, लड़की के घर वाले आते हैं, जूता वगैरह और सामान वगैरह से पहचान लेते हैं कि ये हमारी ही बेटी है। लेकिन DNA रिपोर्ट के लिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उसकी लाश गल सड़ रही होती है, उसके पीस भी किए होते हैं, लाश जली भी होती है। इतनी देर में 2-3 घंटे बाद गोविंदा साहू भी एक कमाद की फसल से पकड़ा जाता है, जो कि करीब ही 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव में होती है कमाद की फसल, वहां पे से वो पकड़ा जाता है। अब उसकी जब इंटेरोगेशन होती है, पुलिस वाले अपने अंदाज से पूछते हैं, तो वही पहले तो मानता नहीं, लेकिन पुलिस वालों के अंदाज भी इस तरह के होते हैं कि बड़े बड़े मुँह खोल लेते हैं। मान जाता है, खैर कहता है जी मैंने किया। पुलिस वाले पूछते हैं भाई कत्ल क्यों किया तुमने?
तो वो कहता है जी मैंने ऐसे गाड़ी में बैठाया, तो मैं लेके जा रहा था कि रास्ते में मैंने उसका गला दबा दिया, गाड़ी चलती में ही गला दबाने के बाद वापस में आया। यहाँ पे मैंने क्रेन वाले को पहले बोला था कि 5-6 फुट का गड्ढा खोद के रखना, उसने गड्ढा खोदा था। मैंने लकड़ियाँ वगैरह पहले ही जमा करके रखी हुई थी, मैंने गड्ढे में उसे फेंका, ऊपर लकड़ियाँ और टायर वगैरह फेंक के आग लगा दी। ऊपर से आग जब बुझ गई, ऊपर से शाम को आके मिट्टी डलवा दी। पुलिस वालों को ये कोई बात हज़म नहीं होती कि कैसे अकेला बंदा इतना सब कुछ कर सकता है। पुलिस वाले दोबारा फिर डंडा चार्ज उसके ऊपर करते हैं कि सच सच जो है वो बताओ, आखिर तुम्हारी दुश्मनी उससे क्या थी? कि भाई ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई, तूने कत्ल कर दिया, ऐसे ही कर दिया, पर कत्ल किया क्यों? दुश्मनी क्या थी? अब उसको सारी बात बतानी पड़ती है। बात कुछ यूँ थी कि बड़े बड़े नेता उसके हॉस्टल में आके रुकते थे, तो वो लड़कियां जो हॉस्टल की होती थी, ये हॉस्टल की इंचार्ज भी थी और टीचर भी थी। ये खुद, इसका घर काफ़ी दूर था हॉस्टल से, ये खुद भी हॉस्टल में रहती थी और हॉस्टल की वार्डन भी थी। तो लड़कियां जो अक्सर थी, 1-2 लड़कियों का खुद गोविंदा साहू से चक्कर था, चूँकि वो प्रिंसिपल भी था और स्कूल का मालिक भी था, तो लड़कियों ने पास वगैरह भी होना होता था। बाकी कुछ लड़कियों को ये सप्लाई भी करता था उन सियासतदानों के पास। तो लेकिन ये जो वार्डन थी, ये इनकारी थी कि मैं लड़कियों को भी नहीं जाने दूंगी और मैं तुम्हारा राज भी खोल दूंगी। जब कोविड का ज़माना ख़त्म हुआ तो ज़ाहिर बात है फिर पॉलिटिशियन को लड़कियां तो फिर चाहिए होगी, जैसे आप लोग फिल्मों में अक्सर स्टोरी सुनते हैं, वही सीन था। लेकिन इस दफ़ा इसने फिर इनकार कर दिया कि भाई अगर तूने मुझसे लड़की मंगवाने की कोशिश की या चोरी शोरी हेरा फेरी की तो मैं सब लोगों के सामने तुम्हारे पोल खोल दूंगी। इसलिए इसने इसे बाहर मंगवाया, बाहर मंगवा के कत्ल किया। कत्ल अब ऐसे किया कि इसने एक अपने साथ ड्राइवर रखा हुआ था, पिछली सीट पर खुद बैठा, लड़की को भी पिछली सीट पर बिठाया, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, इसने गला दबाया, गला दबाने के बाद कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद ड्राइवर को घर भेज दिया, गाड़ी वापस अपने घर लेके आया, लोन में खड़ी की, 7 घंटे पिछली सीटों के नीचे उसकी मैयत पड़ी रही। वो अपने घर गया, खाना शाना खाया, नाश्ता सुबह का किया, उसके बाद लंच किया, दोपहर को सोया रहा। पिछले टाइम वापस आया तो क्रेन वाले ने जिसने खड्डा खोदा था उसको फ़ोन करके बुलवाया गया और दूसरा जो ड्राइवर घर गया था उसको भी बुलवाया गया कि लकड़ी वगैरह लेके आओ। वो लेके आया, खड्डे के ऊपर उन तीनों ने टुकड़े शुकड़े किए वहाँ पे लड़की के, आग शाग लगाई, जलाने के बाद क्रेन वाले ने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। पुलिस वाले अब क्या करते हैं, क्रेन वाले को भी उठा लेते हैं, उस ड्राइवर को भी उठा लेते हैं, उस गोविंदा साहू साहब का बयान रिकॉर्ड किया जाता है। अब गोविंदा साहू साहब जो होते हैं, बयान तो उनका रिकॉर्ड कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी होती है वो कहती है जी उन सियासतदानों का भी नाम बताओ। अब सियासतदान कौन होते हैं? रूलर पार्टी होती है, तो बड़े बड़े नाम आ रहे होते हैं। खैर यार, उसको जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, हवालात में ये खैर अभी वो होता है। तो अगले दिन पुलिस वाले उसे अदालत में लेके जाने के लिए जब हवालात के करीब जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि उसका तो वो तौलिए का उसने बनाया होता है एक फंदा सा, और जेल की सलाखों के साथ लटका होता है, जो बैरक होती है उसकी सलाखों के साथ लटके ख़ुदकुशी उसने कर ली होती है। उसकी बीवी से बयान लिया जाता है, वो कहती 2 दिन पहले जी मेरा शौहर जो था वो बिल्कुल सही था, मेरे से बात भी सही कर रहा था। वकील भी यही बयान देता है कि मेरा जो विटनेस था वो बिल्कुल सही था, बात भी सही कर रहा था, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा प्रेशर था उसके ऊपर या किसने प्रेशर डाला कि उसने ख़ुदकुशी कर ली। खैर, जो अदालत होती है इसके ऊपर भी एक जांच बिठा देती है कि आखिर किन लोगों ने उसे मजबूर किया कि वो ख़ुदकुशी करे, और आखिर कौन से ऐसे लोग थे जिनका नाम आ रहा था, जिनकी वजह से ये केस क्लोज़ करने की कोशिश की गई। पहले भगाया गया बंदे को थाने से, और उस जो बंदे ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर नहीं काटी थी उसको भी डिसमिस कर दिया गया थानेदार को। लेकिन बाद में उसको भगाने के बाद फिर उसको पकड़ा गया, इंटेरोगेशन करी गई, लेकिन उसने कैसे ख़ुदकुशी कर ली हवालात के अंदर किसी को पता क्यों नहीं चला, और हवालात के अंदर क्या वो अकेला ही था बंद किया हुआ और कोई लोग नहीं थे। इन सब चीज़ों के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जांच बिठाई हुई है। लेकिन क्या होना था, जो लड़की मर गई उसके जिसने सबूत मिटा दिए, 2 तो जो क्रेन वाला और ड्राइवर वो तो सरकारी गवाह बन गए। अब जिसके ख़िलाफ़ केस था उसने ख़ुदकुशी कर ली, तो इस केस का क्या बनना है? सियासतदानों का नाम क्या आना है? ये केस ऐसे ही रफा दफ़ा हो जाना है। खैर, बात मुख्तसर ये है कि जांच बिठाई हुई है और जांच हो भी रही है। अब आगे कैसी जांच होगी ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन वो बच्ची जो थी वो तो मर गई और उसको मारने वाला ख़ुद भी मर गया, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने उसको मरवा दिया, ये मर गया, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।